स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो के लिए, स्पेशली BHU लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कि कुछ लीगल टर्म्स 2 से 3 क्वेश्चंस जो है BHU LLB हो, BA LLB हो, 2 से 3 वर्ड जो है लीगल टर्मिनोलॉजी के दे देते हैं, उनका अर्थ आपको बताना होता है। तो ये BHU और DU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो है लीगल टर्मिनोलॉजी से होते हैं। साथ ही साथ आप यदि PCSJ देते हैं तो वहाँ भी कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ लैटिन वर्ड, सभी का अर्थ यहाँ से 2 से 3 वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ये जो है पार्ट पहला है। तो लीगल टर्म हम लोग देखते हैं, ये सारे आपके सामने हैं क्वेश्चंस, जिनके अर्थ आपको बताए जाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ठीक है, क्योंकि लैटिन वर्ड है इसलिए थोड़े से टफ होते हैं। तो 2 से 3 बार आप यदि पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो पहला क्या है, एक्टस नॉन फेटिस रियम निस मेंस सिट रिया। तो क्या होता है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। द एक्ट itself does not constitute guilt unless done with a guilty intent। यानी गिल्टी जो है माइंड होना चाहिए, कोई कार्य जो है किसी को अपराधी नहीं बनाता है, इसका ये सीधा सा अर्थ है। एड इट्रिम, एट रिट्रिम यानी अंतःकालीन, इन द मीन टाइम, एट इट्रिम। एमिक्स क्यूरी, एमिक्स क्यूरी यानी न्याय मित्र, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिक्स क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, न्याय मित्र। एनिमस डिजरेंड, एनिमस डिजरेंड, इसका मतलब है अभित्यजन का आशय, इंटेंशन टू डिसर्ट यानी अभित्यजन का आशय। फिर नेक्स्ट वर्ड है एनिमस पॉसिडेंडी, एनिमस पॉसिडेंडी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कब्जे के आशय से अपने पास रखना, यानी कब्जे का आशय। ठीक है, कब्जे का आशय। नेक्स्ट वर्ड है एक्टस लेजिस नेमिमी एक्ट डिम्नोसस, एक्टस लेजिस एक्ट डिम्नोसस, इसका अर्थ है विधिक कार्य से किसी को कोई हानि नहीं होती। ठीक है, विधिक कार्य से किसी को कोई हानि या कोई क्षति नहीं होती, इस युक्ति का सामान्य सा अर्थ है। एन एक्ट इन लॉ शैल प्रीजुडिस नॉन मैन। फिर अगला जो है वो है एक्टस क्यूरे नीमेनस ग्रेविबिट, एक्टस क्यूरे नीमेनिस ग्रेविबिट यानी न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं होती, न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं होती। नेक्स्ट है क्रेबिएट इम्पटर, क्रेबिएट इम्पटर का तात्पर्य है क्रेता सावधान रहे, यानी यदि कोई वस्तु आप खरीदे हैं तो उस वस्तु को लेके आप जो है सावधान रहें, चीज़ों को जांच परख लें, उस वस्तु के बारे में जान लें। तो इसी का अर्थ है क्रेविएट इम्पटर, क्रेता सावधान रहे, लेट द परचेजर बी अवेयर, क्रेता सावधान रहे, क्रेविएट इम्पटर। डिफैक्टो, डिफैक्टो का अर्थ है इनफैक्ट यानी वस्तुतः, फैक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं तो वो होता है डिफैक्टो। डिज्यूरे, डिज्यूरे का अर्थ है इन लॉ यानी विधित, इन लॉ के अंदर। ठीक है, विधि के अंदर, डी ज्यूरे। डी न्यूओ, डी न्यूओ का अर्थ है एन्यू यानी नए सिरे से, एन्यू, डी न्यू का मतलब एन्यू यानी नए सिरे से। एक्स पार्टी, एक पक्षी या एक तरफा, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, यानी एक पक्षी फैसला जो होता है उसे एक्स पार्टी कहा गया है। इन रेम, इन रेम का अर्थ है सर्व संबंधी,
इन रेम यानी सर्व संबंधी। इंटर एलिया, इंटर एलिया में यानी अन्य बातों के साथ साथ, अन्य बातों के साथ साथ जो कुछ भी बात कही जाती है वह आता है इंटर एलिया। ठीक है, अदर थिंग्स यानी अन्य बातों के साथ साथ। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी यानी सुने जाने का अधिभार, सुने जाने का अधिभार, किसी को बिना सुने जो है सजा नहीं दी जा सकती, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसी में आता है लोकस स्टैंडी यानी सुने जाने का अधिभार या अधिकार। एनिमस डोमिनी, एनिमस डोमिनी का मतलब होता है अधिपत्य का आशय, द इंटेंशन ऑफ पोजीशन एंड ओनरशिप बाय एंट्री और बाय यूजर। ठीक है, तो अधिपत्य का आशय ये होता है एनिमस डोमिनी, डोमिनी डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य होता है, वहीं से शब्द बना है डोमिनी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं डोमिनियन स्टेट से डोमिनी यानी अधिपत्य का आशय। जैसे डोमिनियन स्टेट किसी के अंडर में होता है तो उसी तरह डोमिनी अधिपत्य का आशय। लेक्स फोरी, लेक्स फोरी का अर्थ होता है स्थानीय विधि, किसी क्षेत्र में सीमित जो विधि होती है, जो प्रथाएं होती हैं उन्हें स्थानीय विधि कहते हैं, लेक्स फोरी। फिर अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स यानी अधिकारातीत, बियॉन्ड द पावर्स यानी यदि आपके पास पावर है, पावर से बाहर जाके आप कोई काम करते हैं तो वह काम कहलाता है अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, वह काम क्या कहलाता है, अल्ट्रा वायर्स यानी आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करते हो, अधिकारातीत, बियॉन्ड द पावर्स। रूल निशी, रूल निशी यानी प्रारंभिक आदेश, रूल निशी का अर्थ है प्रारंभिक आदेश। सुआ मोटू, सुआ मोटू स्वप्रेरणा से, ऑन वंस ओन एकॉर्ड यानी स्वप्रेरणा से, तो सुआ मोटू अच्छा शब्द है, याद हो जाएगा, सुआ मोटू स्वप्रेरणा से, सुआ मोटू स्वप्रेरणा से। सब जुडिस न्यायाधीन, इन कोर्स ऑफ ट्रायल, सब जुडिस यानी न्यायाधीन, इन कोर्स ऑफ ट्रायल, सब जुडिस न्यायाधीन। रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा, ठीक है, यानी पूर्व न्याय, एक केस अवर सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, तो वो कहा जाएगा रेस जुडिकेटा। ठीक है, तो रेस जुडिकेटा का अर्थ होता है पूर्व न्याय यानी अ केस अवर सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, कोई केस का फैसला जो है पहले ही आ चुका है तो वह कहा जाएगा रेस जुडिकेटा। रेस नलियस, रेस नलियस का अर्थ है स्वामीहीन संपत्ति, यानी कोई संपत्ति है उसका कोई स्वामी नहीं है तो वह कहेगा रेस नलियस। नलियस का तात्पर्य नल, नल यानी शून्य। ठीक है, नल यानी शून्य, तो वहाँ से शब्द बना है रेस नलियस। अ थिंग विच हैज़ नो ओनर, स्वामीहीन संपत्ति, रेस नलियस। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे संबंधित तथ्य व कार्य या एक ही समव्यवहार का कार्य, कोई कार्य है उससे संबंधित जो अन्य तथ्य होते हैं, कार्य होते हैं, वे कहे जाते हैं रेस जस्टे, संबंधित तथ्य एवं कार्य। एक्ट फैक्ट्स सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट, ठीक है, इन अ इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो ये कहा जाएगा रेस जस्टे। रेशियो डिसेडेंटी, रेशियो डिसेडेंटी विनिश्चय आधार, रीजंस, तो रेशियो डिसडेंडी यानी विनिश्चय आधार, रीजंस। फिर नेक्स्ट है आपका ओनस प्रोबेंडी, ओनस प्रोबेंडी साबित करने का भार, बर्डन टू प्रूफ, तो क्या होता है ओनस प्रोबेंडी, ओनस माने
सेम यानी मतलब खुद का, अपना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी साबित करने का, किसी चीज़ को साबित करने का भार यदि स्वयं पे हो, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उसे साबित करने का भार मेरे स्वयं पे हो, तो वह कहलाएगा ओनस प्रोबेंडी, बर्डन टू या बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस प्रोबेंडी। ऑर्बिटर डिक्टा, ऑर्बिटर डिक्टा इत रोक्ति, ठीक है। एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी ऑफ द डिसीजन, इतरो ती, क्या होगा ऑर्बिटर डिक्टा। मुटाटिस मुटांडिस, मुटाटिस मुटाडिस यानी आवश्यक परिवर्तन सहित। विथ अननेसेसरी चेंजेस इन पॉइंट्स ऑफ डिटेल, विथ अननेसेसरी चेंजेस, तो ये कहेगा मुटाटिस मुटेंडिस। मीन प्रॉफिट या मीन्स प्रॉफिट, तो अंतकालीन लाभ, तो मीन्स प्रॉफिट यानी अंतकालीन लाभ, तो मीन्स प्रॉफिट नाम से क्लियर है, लाभ। लिस पेंडिस यानी विचाराधीन वाद, द पेंडिंग सूट, और पेंडिंग सूट यानी पेंडिंग सूट को क्या कहते हैं, लिस पेंडिस, पेंडिस से ही क्लियर है पेंडिंग, ठीक है। तो लिस पेंडिंग यानी और पेंडिंग सूट, जो विचाराधीन वाद होता है वो कहलाएगा लिस पेंडिस। चलिए, ये पहला भाग है जिसमें हम लोग कुछ लीगल टर्म्स को देखें। नेक्स्ट 1 से 2 भाग में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और ये PDF जिसको फाइल चाहिए, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। PDF स्टडी मटेरियल्स आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी।